So I was interacting with Aman, so I'll continue with Aman for a while. Okay, in the ओके meantime सर। आप लोग चूंकि जुड़े हो तो आपसे भी मैं बातें करूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी आप सबसे बातें करके। तो अमन तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारा सेशन कौन सा था और सिमिस से तुम कहाँ किस कंपनी में गए थे? क्या तुम पहला जॉब बैंगलोर में ही ओके, पाए थे? तो मेरा सेशन था 2012 टू 2015 एंड आई हैव डन माय बीसीए फ्रॉम सिमेज। हम्म। और मैं निशांत, इंदु, इवन सूरज वगैरह के बैच से था। हाँ हाँ हाँ, सूरज तो अभी हाँ। घूम रहा है, रोड ट्रिप पर है ऑस्ट्रेलिया में। बोला कि सर आज तो संडे रोड ट्रिप कर रहे हैं। हम्म। हाँ, तो नाइस। मैं उसी के बैच से था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरा ऑफ कैंपस हुआ था समहाउ, लाइक आई वाज। क्योंकि जितनी आईटी कंपनियां हैं वो सारी की सारी आईटी कंपनियां अब जो है ऑनलाइन सारा राउंड कर चुकी हैं, टोटल राउंड ऑनलाइन कर चुकी हैं। चाहे हाँ, प्रोसेस राउंड हो चाहे एचआर राउंड हो, सारा राउंड अब ऑनलाइन हो गया है। बट हाँ, उस टाइम पे सर मेरा तो उस ऑफलाइन टाइम हुआ था कंपनियां क्योंकि उस टाइम कैंपस में कोविड आती थी, वगैरह नहीं था। विप्रो वगैरह टीसीएस वगैरह कैंपस में आती थी। हाँ। टीसीएस तो खैर हमेशा से ही ऑनलाइन लेती रही है, कैंपस में आई है बच्चों को हम्म। अवेयर करने के लिए, लेकिन पूरा प्रोसेस टीसीएस का ऑनलाइन ही रहता था हमेशा। और हम्म। Yes, sir. विप्रो But का Wipro from Hyderabad, sir. Wipro is coming from Hyderabad for interviews and all. नहीं, विप्रो अपने यहाँ तो बेटा हमेशा साल में छह छह बार तक आई है, Some 2019 every में। time. Yeah. हाँ, लेकिन 2020 से कोविड के आने के बाद से तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। हाँ, अभी भी करेक्ट। विप्रो आई 2022 में, 23 में विप्रो आई, लेकिन Yes. वो बताने के लिए आई कि तुम लोगों को कैसे कैसे करना है। प्रोसेस तो बोली कि सारा कुछ ऑनलाइन होगा। तो Mm. अब तो पूरा Yeah. प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। आफ्टर सीमेज आई वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ था विप्रो के लिए ही। एंड वहाँ पे भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, एंड देन आई वेंट टू कोलकाता, एंड वहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ था। तो हर एक सिटी, हर मुझे एक याद आ स्टेट गया, में मुझे वो याद आ गया, लोग। तुम्हारे तुम्हारे बैच से 63 लोगों का हुआ था। करेक्ट। और यस उस सर। वक्त उस वक्त कुछ बच्चों का जिनका नहीं हो पाया था वो बेचारे इधर उधर सब जगह गए थे ढूंढ ताकि। रहे थे, ढूंढ और रहे फिर थे तुम्हारे यहाँ। बाद वाले बैच के बच्चों को मैंने भुवनेश्वर भेजा था विप्रो के, हाँ, कर और हाँ 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 भुवनेश्वर जाकर के उन लोग का हायरिंग हुआ था विप्रो में। हाँ हाँ हाँ। एग्री एग्री, एकदम हाँ। याद आ गया। हाँ हाँ हाँ। तो वो सारी चीजें थी मेरे, मतलब गौतम मेरे साथ तो गौतम फाइनली। गौतम का भी तुम्हारे साथ ही था शायद, मुझे याद हाँ, आता गौतम है, गंजी और उसका वगैरह भी सब फर्स्ट मेरे राउंड में साथ। नहीं हो पाया था। हाँ। बट एटलीस्ट सर आइडिया तो मिला था कि आखिर मैं यहाँ पे नहीं हो पाया तो जाना कहाँ पे है, राइट? तो क्योंकि वो सारी चीजें तो वहां से ही होती है। हाँ हाँ। सिमर से ही आइडिया मिला था कि मेरे को कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। इवन अगर आप यहाँ पे नहीं हो पा रहे हो तो आपके ऑफ कैंपस में भी आपके प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। नॉट ओनली दैट। तो हाँ, वो सारी चीजें थी। तो आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम विप्रो। 2015 से ही स्टार्ट हुआ था। हम लोग का बैच लेट स्टार्ट हुआ था बिकॉज जो भी लोग सेलेक्ट हुए थे सिमेस से उनका बैच स्टार्ट हो गया था पहले से ही। देन मैं 6 महीने बाद ज्वाइन किया था, लाइक प्रवीण वगैरह सब मैं साथ में थे। हम लोग जो भी कोलकाता वगैरह दिल्ली वगैरह में सेलेक्ट हुए थे उनका सेशन थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ था। देखो एंड ये किस लेवल का तुम लोग का शिद्दत था कि जब तुम्हारा कंपनी कैंपस में आई और उस वक्त नहीं हुआ तो तुम इंटरव्यू देने के लिए कलकत्ता गए, दिल्ली गए, तुम्हारे बाद के जो स्टूडेंट्स थे वो लोग जो है भुवनेश्वर गए। और करेक्ट। उसके बाद की स्थिति मुझे ये याद आती है कि जब 2018 में 2019 में जब 200 की संख्या में लोग सेलेक्ट होने लग गए तो बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। हाँ। और मतलब एक तरफ बच्चे ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करने के लिए, जॉब लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए भुवनेश्वर जा रहे थे, कोलकाता जा रहे थे, क्योंकि वो दौर था जब कंपनी का आना बहुत मतलब कम होता था। और बाद हम्म। में कंपनी की हमारी गुडविल सिमेंट्स कितनी जबरदस्त बन गई थी वहां पर कि कंपनी साल में छह छह बार तक आई हमारे यहाँ। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, इवन लेकिन पेज पे सारे लेकिन शेयर होते हैं। बैंगलोर कब गए? बैंगलोर मैंने अपनी ट्रेनिंग कोलकाता में ही कंप्लीट की थी। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स मेरा ट्रेनिंग चला है, एंड उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ट्रेनिंग मेन फ्रेम में था, और उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज मेन फ्रेम के लिए नहीं थी, तो प्रोजेक्ट का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। देन आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग। तो फाइनली आई गॉट द प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु। मेरे को बेंगलुरु जाना था हर हाल में, तो मैं हमेशा से सोच रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट हमेशा बैंगलोर में ही मिले किसी तरह से। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम चार्ल्स वेब अकाउंट। तो चार्ल्स वेब से मेरे को अपॉर्चुनिटी आई, तो मैं बैंगलोर मूव किया 2016 अप्रैल में। एंड वहाँ से मैं अभी तक फिलहाल बैंगलोर में ही हूँ।
एंड 2020 में मैंने फर्स्ट स्विच किया था विप्रो से निकल के, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन मॉर्गन स्टैनली बिकॉज मेरा बैंकिंग डोमेन का सेक्टर था, तो जितने भी मॉर्गन स्टैनली बैंकिंग, तुमको कब मिला? मॉर्गन स्टैनली मेरे को 2020 में मिला था। हाँ, क्योंकि हमको लगता है 2019 में हम लोग बैंगलोर आए थे। हम लोग बैंगलोर आए थे और उस टाइम हम लोग का सिर्फ कन्वर्जन हुआ था, दैट आई गॉट द बोनस फ्रॉम विप्रो। अरे वाह, अरे मतलब तुम्हारा वो एमटेक कंप्लीट हो गया होगा। एमटेक कंप्लीट हो गया, कन्वर्जन हो गया, एंड देन 1 लाख एज अ बोनस जो वो विप्रो हाँ प्रोवाइड करवाते हैं वो हाँ उन्होंने दिया था। हाँ देन अराउंड 7.5 मेरा पैकेज था उस टाइम विप्रो में। देन हाँ आई जम्प टू ए कंपनी लाइक मॉर्गन स्टैनली, हाँ हाँ एंड 2020 में जब मेरा कोविड से बस 1 महीने पहले ही मैंने स्विच किया था कंपनी, हाँ और उसके बाद सारी ऑफिस बंद हो गई थी हाँ क्योंकि मैं उस टाइम नोटिस पीरियड में था, एंड दे हैव स्टॉप लाइक उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया था, तो मेरा जाना भी बंद हो गया था। तो उसी टाइम पे मैंने ऑफिस भी जाना बंद कर दिया था, और उसी टाइम हम्म, इंटरव्यू घर से ही दिया मैंने और सेलेक्ट हो गया, तो फिर मैं मॉर्गन स्टैनली को ज्वाइन किया। हम्म, और फिर मैंने जो है सो अभी रिसेंटली दूसरी कंपनी स्विच की है, दिस इज अ लोस इंडिया। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इट्स अ होम इम्प्रूवमेंट कंपनी, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था बैंकिंग डोमेन में। हम्म। तो मेरे को किसी और डोमेन में जाना मेरे को लग रहा था कि मेरे लिए मोर सुटेबल है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, ऐसे तो सीखने के लिए मॉर्गन भी। स्टैनली में बैंकिंग के साथ साथ तुमको फाइनेंशियल वर्टिकल्स और कंसल्टेंसी हाँ, वर्टिकल भी होता है। सर एक पूरा डोमेन का नॉलेज वहाँ पे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली इज नॉट ए बैंक, दे आर ब्रोकरेज, एंड दे आर हैंडलिंग सो मेनी क्लाइंट्स लाइक सिटी बैंक, रिसर्च रिसर्च डिवीजन ब्लैक बहुत रॉक एंड बड़ा है, ऑल। उनका उनका रिसर्च डिवीजन बहुत बड़ा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो 2.5 साल मैंने मॉर्गन स्टैनली में काम किया था। 1 सेकेंड सर। ओके, सो मैंने 2.5 साल ऑलमोस्ट मैंने काम किया था मॉर्गन स्टैनली में, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लोस। तो मैं अभी रिसेंटली लोज लोस इंडिया में, में मिला होगा तुमको। सॉरी, लोज इंडिया। लोज इंडिया, या करेक्ट, लोज इंडिया। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था, मेरा 2 जगह प्लेसमेंट हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा कंपनी ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं सेटल कर पाऊँ। तो एक वॉल्वो ग्रुप से मेरे को आया था अपॉर्चुनिटी, एंड लोस इंडिया, इवन दोनों का पैकेज ऑलमोस्ट सेम ही दे रहे थे वो। थोड़ा सा वॉल्वो में ज़्यादा दे रहे थे, बट दे आर स्टिल स्टार्टिंग अप द बिजनेस इन द टर्म्स ऑफ आईटी कैरियर इन द इंडिया। तो बेंगलुरु में उसका ही एक ही ऑफिस था, एंड दे आर हैविंग वेरी मिनिमल एम्प्लॉयज काउंट, लाइक ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉयज थे उसमें। तो मेरा थोड़ा सा मतलब मन नहीं माना वॉल्वो की तरफ जाने के लिए, तो मैं लोस की तरफ चला गया, एंड बोथ आर इक्वली डिसेंट एंड हाँ ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस और हाँ एम्प्लॉय फ्रेंडली है दोनों। हाँ, सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉय फ्रेंडली है, फैसिलिटीज आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है इन बोथ द कंपनीज। मॉर्गन स्टैनली कितने के पैकेज पे लीव किए? मेरा 21.5 था। 21.5। देखो 21.5 पैकेज तो बड़ा है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का नाम बहुत बड़ा है। हाँ, कम है वो ये तुम वो बैंकिंग सेक्टर के वो लिए। तुम्हारे करियर में एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट आ गया कि तुम्हारा बैकग्राउंड है 2.5 साल का मॉर्गन स्टैनली का। हाँ, और दूसरी बात ये थी कि आप 7.5 से इतना पैकेज जंप कर रहे हो, दैट इज नहीं, वो मोर देन इनफ। 2020 का गोल्डन फेज था। मैं उस 2020 21 22 तक वो गोल्डन फेज चला है, 22 के हाँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना ढूंढना, उस टाइम पे इतने स्विचेस नहीं हो रहे थे। जैसे मैंने मेरे कैरियर को मॉर्गन स्टैनली में 6 महीने हुए, मैंने देखा मेरे सारे फ्रेंड्स, इवन जिनको मैं नहीं भी जानता था, वो सारे स्विच कर गए वो थे। गोल्डन फेज था बेटा, गोल्डन फेज हाँ, गोल्डन फेज था, था। क्योंकि कहीं जाना नहीं है, आपको इंटरव्यू घर से देना है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइक आपको थोड़ा बहुत लीनियंट मिलता है, लाइक आपके अपीयरेंस को ज़्यादा ना मान के आपके नॉलेज पे अच्छा। ज़्यादा डिपेंड। तो मैं फिलहाल अभी रिसेंटली 1 महीने पहले लोस इंडिया ज्वाइन किया है। हाँ हाँ। अ, और मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि यहीं पे सेटल हूँ, एटलीस्ट 2 साल तो मिनिमम में। सेटल होने की बात कर रहे हो क्या? मतलब फैमिली लाइफ आगे बढ़ा चुका है, हो हाँ, चुका तो है? हाँ, रिसेंटली मेरी शादी हुई है हम्म, अदिति से। और ठीक है। अदिति वो सीमेंस से ही थी, उसका विप्रो में प्लेसमेंट हुआ था, अब आपको ये पता देखो, होगा शायद। अब ये छुपा रुस्तम निकल के आ रहा है, हाँ?
कितना हाँ काउंट करें? आज 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 अंशु और पूजा के संग इंटरेक्शन है, फिर अभिषेक और सोनी के संग इंटरेक्शन है। कहाँ है रिद्धि? घर पर है अभी? हाँ, बट बुलाओ। यहाँ पे नहीं है फिलहाल, वो अच्छा कहीं और है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम तो उसका हम तो ऑफिस हम अभी हम विप्रो तो स्टार्ट हम तो नहीं अब यही हुआ काउंट है। करते रह जाएंगे कि भाई कितने कितनी जोड़ियां जो हैं वो इस तरह से सिमज में बन गई हैं। हाँ वो तो है। नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो आगे जॉब में गए, काम में गए, एक दूसरे से परिचय बढ़ा। हाँ, तो फिर लोगों का एक दूसरे के प्रति एक अनुराग आया मन में। ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हो सकता है सिमज में एक दूसरे से हाँ, नहीं। इवन हम लोग एल्यूमिनाई मीटिंग में भी एक लड़के से मिले थे, राइट? ही वाज ए चंद्र बेबी। प्रकाश। हाँ अब तो हाँ, वो चंद्र प्रकाश, करेक्ट। और उसके पास एक बेबी भी था। हाँ हाँ, और नेहा वो नेहा भी और सिमेज नेहा से और ही। चंद्र प्रकाश वो दुबई में दोनों। हाँ करेक्ट। हाँ दुबई में दोनों। और मतलब एक्सीलेंट कॉग्निजेंट में अभी उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। उसने हम्म। अमेरिकन रेस्टोरेंट कंपनी का बहुत बड़ा काम कंप्लीट करके दिया कॉग्निजेंट में। जो ओके। केएफसी रेस्टोरेंट जिसका होता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसने बहुत सारा उनका ऑटोमेशन का वर्क कंप्लीट किया है हाँ, तो टीम ने। सेम मैं भी ऑटोमेशन के पार्ट से ही हूँ। मेरा भी टेस्टिंग बैकग्राउंड है, बट मेरा जो अभी पोजीशन है वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। हम्म, लाइक एस डेट पार्ट, लाइक सॉफ्टवेयर इन इन डेवलपमेंट, इन टेस्ट, हम्म। ऐसे करके। तो मतलब ये है ऑटोमेशन में मेरा। तुम अभी कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हो? मेरा मेजरली फोकस है, मैं एक पैकेज के साथ हूँ। हम्म, लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी पकड़ लो, मेरा बैकग्राउंड जावा से है तो हम्म, जावा मैं जानता हूँ। हम्म, उसके बाद आपको एक टूल होना चाहिए जिस पे आप कनेक्ट कर सको किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, तो मैं सेलेनियम से हूँ। एंड देन आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस इन सी आई सी डी टूल, लाइक कैसे आपको जैसे बिट बकेट है, जेनकिंस है, क्लाउड मैनेजमेंट है, लाइक गूगल क्लाउड हो गया, एज्यूर हो गया, हम्म। ये सारे को मैनेज करना ताकि आप अपने कोड को क्लाउड सर्वर पे रन। क्लाउड स्पेस में अभी डोमिनेंस किसका है? एडब्ल्यूएस का है, अजूर का है, गूगल क्लाउड का है? किसका डोमिनेंस ज्यादा है? हाँ, अगर ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट अभी फिलहाल अमेजोन का ज़्यादा है एडब्ल्यूएस, क्योंकि उसके पास बकेट्स बहुत सारे हैं, EC2 वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं सारी कंपनियां। इवन स्टार्टअप वगैरह भी एडब्ल्यूएस ज़्यादा प्रीफर करती हैं यूज़ करना, और क्योंकि जो मिनिमल खर्च में वो करते जो हैं। क्लाउड कन्वर्जेंस का जो एक बहुत बड़ा काम इंडिया में आ रहा था, जो अभी कंटिन्यू कर रहा है, ये अभी आगे और हम्म। बढ़ेगा या इसमें अब स्टैग्नेशन आएगा? और अब एआई वाला जो ऑटोमेशन का जो वर्क है, ये एक नया डोमेन निकल के आ रहा है। करेक्ट। तो ऑटोमेशन के पार्ट से मैं बोलना चाहूंगा कि एआई जो बोल रहे हैं कि एआई एकदम रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, राइट? हम्म, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है सर कि एआई विल गिव यू द ऑटो जनरेटेड टूल्स फॉर यू, राइट? क्योंकि आप जैसे टॉस्का ले लो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, राइट? हम्म, आरपीए ले लो, आप उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, आप उसको बताते हो, बट यू शुड हैव सम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। अदरवाइज अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे एआई टूल्स पे, तो हम्म, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, राइट? क्योंकि आज भी ओपन सोर्स, सारे प्रोग्रामिंग ओपन सोर्स है, कोई हम्म, किसी के लिए भी हम लोग पेमेंट नहीं करते, चाहे वो पीएचपी हो, हम्म, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, राइट? तो हम्म, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मस्ट है। हम्म, एंड आज भी ऑटोमेशन को हिलाने वाला ऐसा कोई भी एआई टूल जनरेट नहीं हुआ। जैसे अभी भी आरपीए है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन है, राइट? अभी भी वो भी प्रोग्रामिंग के हेल्प की थ्रू ही हो रहे हैं, वो भी इनसाइड प्रोग्रामिंग कोड ही करते हैं। हम्म। बट इफ यू हैव द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन जनरेट अदर एपीआई नहीं टूल नहीं, विच। इश्यू तो ये है ना अमन कि ये जो एंट्री लेवल की कोडिंग है, ये एआई के थ्रू ऑटोमेट की जा सकती है। इसके लिए कोडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टास्क बताओ और वो कोड जो है वो अपने मतलब से कह लो हाँ, कि बट अपने। एट द एंड इंटरनली वो कोडिंग ही कर रहा है। आप टेस्टर को विजुअलाइज परफॉर्म दिखा रहे हो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हम उसके लिए कोड लिखेंगे, राइट? दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट। हम्म, बट कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि बैकएंड में आखिर वो कोड लिखा कैसे जा रहा है। हम्म। करेक्ट। नहीं, तो बट मेरे ये हिसाब जो से ये जो ऑटोमेशन का। एंट्री लेवल जॉब्स थे जहां पर बेसिक कोडिंग्स करनी थी, ये काम तो रिप्लेस हो जा रहा है एआई के थ्रू। जैसे मैं हम्म देख रहा हूँ कंटेंट राइटर का जो जॉब है, तो कंटेंट लिखने का काम जो है वो एआई कर दे रहा है। हम्म। अब तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का काम और म्यूजिक लिखने का काम और रैप सॉन्ग लिखने का काम भी एआई कर दे रहा है। ओके।
बट तो अगेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है, आपको मैं खुद ही यूज करता हूँ चैट जीपीटी, हम्म, सपोज दैट, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट फ्रेमवर्क बनाया है अपने ऑटोमेशन के थ्रू, क्योंकि मेरी कंपनी में क्या था कि उनके पास कोई भी टेस्टिंग टीम नहीं थी और वो टेस्टिंग आउटसोर्सिंग कर रहे थे। उन्होंने एक अपना फ्रेमवर्क बनाया, उन्होंने अपना डेमो दिया कि मैं कैसे कैसे ऑटोमेशन अपना रन करूंगा इस पर्टिकुलरली टेस्ट के लिए, राइट। एंड देन तो फिर वो क्या हुआ कि वो मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं एज ए एफटीज यहाँ पे हायर हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि मैं खुद भी फ्रेमवर्क बना सकता हूँ बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी के कोड को लेके चैट जीपी के हेल्प से मैंने अपना फ्रेमवर्क खड़ा किया विद इन 10 days, ठीक है। एंड जब मैंने उनको डेमो दिया देन दे वर वेरी हैप्पी टू सी दैट। आपको एआई टूल्स बहुत सारे हैं, राइट। एआई टूल्स को कहाँ पे किस ये तरह देखो, से यूज ये करना है, ये दैट यू ये हैव तो टू लोग नो। अभी मान रहे हैं कि अभी जो ये जो वर्जन्स है या जो भी इनकी ऑटोमेशन है वो आगे जाकर के और बढ़ेगा। और बढ़ेगा, अभी, ऑब्वियसली बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि तब तब असली खतरा आएगा। हाँ, क्योंकि आप एक चीज ऑटोमेशन नहीं कर रहे हो, राइट। क्योंकि टेस्टिंग हमेशा रहेगी। अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आप उसको डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट करोगे। चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, या फिर कोई विंडोज एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, सारे के लिए आपको ऑटोमेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही देखो अमन, पड़ेगी। मेरा क्या मानना है कि ना केवल एआई जो है वो कुछ जॉब्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन कई सारे नए जॉब्स क्रिएट भी करेगा। और ऑब्वियसली। जैसे ऑब्वियसली। कंप्यूटराइजेशन से लोग डरते थे कि कंप्यूटराइजेशन होगा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, वैसे अभी लोग एआई से डर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटराइजेशन ने नौकरियों को बढ़ाया, और वैसे ही एआई जो आएगा, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, चीज़ों को मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब आप फैक्ट्रीज में, आप ट्रांसपोर्टेशन में, आप एजुकेशन में, आप हर जगह एआई को ला सकते हो। और ला इसको सकते हैं लाने के लिए आपको। आपको लोग लगेंगे। करेक्ट, आपको इवोल्यूशन के हिसाब से अपने आप को भी ग्रोथ करना पड़ेगा, राइट। हाँ, कि अगर एआई आया, अगर आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, करेक्ट, और आप कुछ देख ही नहीं रहे हो उसके तरफ, आप अपना ही कोडिंग कर रहे हो, राइट, तो इट विल टेक मोर टाइम देन अदर विल टेक, राइट। क्योंकि उसने तुरंत भी बना दिया उस चैट जीपीटी या किसी के भी हेल्प से, राइट, बट आप उसी कोड को करने में महीनों तुम्हारी लगा दिए। कंपनी में तो आईटी की बड़ी टीम नहीं होगी। लोज में, हाँ, हाँ, इट इज अराउंड ऑलमोस्ट 5,000 एम्प्लॉयज इज वर्किंग इन लोस इंडिया राइट बट नाउ। हाउ मेनी इन आईटी डोमेन? 5,000 5,000 पीपल इन आईटी डोमेन। डोमेन, या और पूरा 3 लाख एम्प्लॉयज है लोस के अंदर में काम करते हैं वो, क्योंकि 2,800 स्टोर्स हैं यूएस में। तुम एंड दे थोड़ा थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो अपने कंपनी के बारे में? ओके। थोड़ा दिखाओ क्या है ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह का काम तुम लोग कर रहे हो। मैं तो फिलहाल मैं पर्सनल लैपटॉप से ज्वाइन किया हूँ, बट वेबसाइट पे दिखाओ, वेब पे दिखाओ, वेबसाइट पे। हाँ, मैं वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि जो जूनियर्स हैं वो लोग इसको समझेंगे ना कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। इसको बड़ा कर देना स्क्रीन को। ये दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख तो रहा है वैसे। ओके। तो ये हमारा लोज का वेबसाइट है, ओके। एंड लोज जो है ना, वो तीन तीन तरीके से काम करता है। वी नो दैट लोज इज ए कंपनी ऑफ होम इम्प्रूवमेंट। होम इम्प्रूवमेंट इट मीन्स हम लोग के पास इंडिया में कैसे लिव स्पेस है, होम स्पेस है, आइकिया है, और दिन ब दिन मार्केट्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइक होम सेंटर्स हैं, होम स्पेस हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं आपके होम इंटीरियर के लिए। या फिर कोई भी, सपोज दैट आगे की जनरेशन में क्या होगा कि आपको आपने घर ले लिया, राइट, एंड आपको इंटीरियर करवानी है। एंड देन आपके पास कौन सा वुड होना चाहिए, कौन कौन से क्लास का आप चिमनी लगाना चाह रहे हो, आप मॉडर्लाइजर कैसे करना फर्स्ट ऑफ चाह रहे ऑल, हो ये पूरे अपने ये घर। एक इंटरनेशनल कंपनी है। आई थिंक इट्स यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएस सॉरी बेस्ड है। सर। लोज जो है ये एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक यूएस, हाँ, ये एक यूएस की कंपनी है ये।
और इंडिया में अभी इनको आप ये जो तुम लोग जो काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंडियन डोमेन के लिए कर रहे हो, या फिर तुम इंटरनेशनल जो इनके वर्क होते हैं वो सारा कुछ कर रहे हो? इंटरनेशनल वर्क लेवल पे, क्योंकि हम लोग, मेरा तो हमेशा से बैंकिंग डोमेन एंड फिनेंस डोमेन रहा है, राइट? तो मेरे को भी सबसे पहले कंफ्यूजन थी कि मैं इस कंपनी में जाके मैं क्या ही काम करूंगा, लाइक इसमें तो कोई फिनेंशियल वाले नहीं है, बट थिंक अबाउट एज ए होल कंपनी, आपकी कंपनी में फिनेंस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, करेक्ट? तो सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, राइट, तो वो बहुत सारे सर्वर्स के थ्रू जा रहे हैं, लाइक कोई ऑलसेक कंपनी यूज कर रही है, या फिर कूपा यूज कर रही है, या फिर ओरेकल ईआरपी में डेटा जा रहा है, और हर एक का फॉर्मेट अलग है, कोई एक्सेल सीट में है, कोई फैट फाइल में है, कोई टीएक्सटी फाइल में है, और सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए हमारी लोस टीम ने पूरा आईटी करियर डेवलप किया कि ये सारे चीजें आईटी से कैसे डेवलपमेंट होगी। आईटी करियर यहाँ पे क्या होता है ना ये लोस जो में, होम ऑटोमेशन का जो एक कई सारे आजकल जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और पीछे मैंने बच्चों को वर्कशॉप करवाया था होम ऑटोमेशन का आईआईटी बेचू में, तो क्या ये इसमें तुमको लग रहा है कि आगे और करियर है, हाँ डेफिनेटली है सर, या बिकॉज सिटी ऑटोमेशन भी आ रहा है आजकल, टाउन ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन? ओके, तो ऑटोमेशन हमेशा से रहेगा, और डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप देखो ना, मैं खुद भी क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने अगर ठाना है कि मेरे को दूसरा जॉब स्विच करना है, राइट, एंड देन मेरे पास क्या एबिलिटीज़ है, उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप naukri.com पे या लिंक्डइन पे देखोगे, आपको एक कंपनी से कम 10 से 15 रिक्वायरमेंट मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन जॉब के लिए, जहाँ पे आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, एक ऑटोमेशन टूल आना चाहिए, एक कनेक्टिविटी आना चाहिए, लाइक आप कैसे एपीआई से कनेक्ट करोगे, ये सारे डेटा जो भी वेब पेज पे दिखते हैं, राइट, ये आईओटी कहीं ना आईओटी कहीं। को तुम क्या देखते हो, आईओटी का भी इसमें रोल है? सॉरी सर, आईओटी, आईओपी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, हाँ करेक्ट, हाँ। मतलब उसकी स्किल्स की भी डिमांड है? आईओपी आईओटी, पता नहीं आईओटी, सर, इंटरनेट मेरे ऑफ को थिंग्स, इसके बारे में इतना माने नॉलेज नहीं माने है, कि बट माने कि दरवाजे में इंटरनेट, बल्ब में इंटरनेट, एसी में इंटरनेट, ओके, हाँ हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि धीरे मोबाइल से धीरे कंट्रोल सब कुछ करना सब चीजों हाईटेक, को। हाँ हाईटेक हो रही है, राइट, कि आप